आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट आने वाला है, बजट का मैं पूरा लेक्चर करूंगा, चिंता मत करो भाई। बट बजट प्रेजेंट करने वाली है फाइनेंस मिनिस्टर और उनके ऊपर बैठे हैं पीएम मोदी। फिर से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। अब बात करेंगे हम बहुत अच्छे से कि क्या वाकई में पीएम मोदी का नाम आया है। लेकिन उससे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग आज शाम को 8 बजे क्लास है, पहली क्लास है। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कल तक आपको एक फ्री ई बुक भी मिलेगी। फटाक से कोर्स को अवेल कर। एक सर्टिफिकेशन कोर्स है और ये पहला ऐसा कोर्स है जिसकी क्लास हम पब्लिक नहीं करेंगे सीक्रेसी की वजह से। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि खाली उन्हीं को ही मिलनी चाहिए जिन्होंने इसके लिए पे किया है, तो आप एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां हम पीएम मोदी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। देखिए, हमने कल बताया था एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, जेफरी एप्स्टीन के बारे में मैंने क्राइम अफेयर्स में पूरा लेक्चर भी लिया था और कई बार मैं बता चुका हूं कि वो आदमी मैथ्स का टीचर तो था, लेकिन लड़कियों को लाता था, रिकॉर्ड करता था और उसके बाद बोलता था और लड़कियों को लेके आओ। तो ऐसी एक चेन बन गई और उसके बाद भाई ये आप समझ ही रहे हैं कि किस तरीके का बड़े बड़े लोगों से इसने कॉन्टैक्ट बना और उनको लड़की सप्लाई करता था। ये आप कह सकते हो अपना आइलैंड था इसका, और वहां पे ऐसा कोई शायद ही कोई अमेरिका में ऐसा हो जो ना गया हो वहां पे। अब देखिए, महज फोटो खिंचवाने से ये साबित नहीं होता। जो बड़े आदमी होते हैं उससे बहुत लोग आते हैं फोटो खिंचवाने, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो उसमें इन्वॉल्व था। बट हाँ, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, बिल गेट्स हो गए। बिल गेट्स को तो कल मैंने लेक्चर लिया था ना, एलॉन मस्क, बिल गेट्स को तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया था रशियन लड़की से, वो एंटीबायोटिक मांग रहे थे सर वो। बट यहां पे एक और प्रॉब्लम हुई है। पिछली बार जब एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक किया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में, तो भी बोला गया था पीएम मोदी का नाम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बार भी बोला जा रहा है। ट्रिगर क्या हुआ है कि लाखों फाइल्स और इमेजेस जो हैं, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको निकाल दिया है। अब दोस्तों, एक रिकॉर्ड काफी सर्कुलेट हो रहा है ऑनलाइन, बहुत ज्यादा भर भर के। अब इसमें 2017 की प्रधानमंत्री मोदी जी की इजराइल विजिट है। अब ईमेल जो है इस इजराइल विजिट के बारे में कुछ कहता है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसे ही ये हुआ कि ईमेल में तो पीएम मोदी का नाम है, वो इजराइल गए थे उसका नाम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोला कि हां बिल्कुल, इस ईमेल में जो सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल्स हैं, ठीक है, हमने उसको देखा है, उसकी रिपोर्ट को देखा है और हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं इसका मतलब क्या है। मेन पॉइंट ये है कि भाई देखिए, एक ही फैक्चुअल पॉइंट है इसमें कि बिल्कुल सही बात है कि 2017 में पीएम मोदी जो है वो इजराइल गए थे, और बाकी जो भी इस ईमेल में लिखा है दैट इज नॉट क्रेडिबल और उसको रिजेक्ट करना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकी जो कंटेंट है उसको ट्रैशी रूमिनेशंस बाय कन्विक्टेड क्रिमिनल बोला है। यानी कि एक तरीके से रूमिनेशन मतलब होता है कि नेगेटिव थिंकिंग, कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये सारी ईमेल जो है वो गई है। अब हमको पता है कि एप्स्टीन ने पीएम मोदी को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट वो नहीं हो पाया, ठीक है। और ऐसी कोई भी अभी तक हमको सबूत नहीं मिले जिसमें ये हमको साबित हो जाए, इनफैक्ट भारत का कोई भी नेता, ठीक है, कि वो एप्स्टीन से, जेफरी एप्स्टीन से मिला था। तो सरकार यही बोल रही है कि वो एक स्टैंडर्ड डिप्लोमेटिक विजिट थी। भाई इजराइल काफी प्रधानमंत्री गए, ऐसे पीएम मोदी भी गए, और कोई भी रियल कनेक्शन नहीं है वहां पे एप्स्टीन या फिर वहां पे वो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पब्लिक है आजकल। अब जाहिर सी बात है कि जैसे ही ये सब हुआ तो हम देखते हैं कि भाई बवाल शुरू हो गया। यहां पे कांग्रेस ने आरोप लगाने लगे और बोले कि अब देखिए, कांग्रेस, अभी चुनाव आने वाले हैं, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, ये साल और अगले साल चुनाव का सीजन है। और भाई अब तो यूपी में भी चुनाव आने वाले हैं, फिर लोकसभा के भी चुनाव है 2 साल बाद। तो वही है कि यार ऐसा है कि आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि आप क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम क्यों क्लैरिफिकेशन दें, कांग्रेस ने इसको एडिट किया है। तो ये जो मतलब पॉलिटिकल एक तरीके से फाइट चल रही है। बट इस पे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरी पॉलिटिक्स है और आपको पता है कि राजनीति में उठा पटक, एक दूसरे को नीचे गिराना जो है वो चलता ही रहता है, राइट। तो यही चीज़ है। बाकी आपको बता दूं कि ये जो फाइल्स हैं ये डिस्क्लोज हुई हैं और बहुत लोगों की जो है वो इमेजेस सामने आ रही है। इसमें 30 लाख पेजेस हैं और 2000 वीडियोज़ हैं, 1,80,000 इमेजेस हैं। प्रिंस एंड्रयू से लेकर एलॉन मस्क, इसमें सब फंसे हैं। अब ये जो लेटेस्ट बैच निकला है, देखिए जेफरी एप्स्टीन बहुत ही खतरनाक आदमी था। वो क्या करता था, वो लोगों को फंसाता था, एक्सट्रीम नार्सिसिज्म था उसमें, लोगों को फंसाता था। और ये आम लोग नहीं थे, ये बिल क्लिंटन जैसे लोग थे, माइकल जैक्सन, लियोनार्डो डिकैप्रियो,
मतलब अमेरिका के एलीट क्लास को फंसाता था। ट्रम्प तो भैया ऐसा लग रहा है कि छोटा भाई था एप्स्टीन, ठीक है। और उसके बाद उनके ही वीडियो रिकॉर्ड करता था, चुपके से उनके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था, उनको ब्लैकमेल भी करता था। यही बात है, जब एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया उसको तुरंत जेल से छोड़ दिया गया, बट दोबारा जब गिरफ्तार किया गया और उसने धमकाया कि मैं देख लो भैया सब कुछ जो है वो पब्लिक कर दूंगा, उसको मार दिया गया। कहते हैं सुसाइड है, बट मैं बिल्कुल भी इस बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि उसका मोटिव क्या रहेगा सुसाइड का। ऐसा कोई गिल्ट नहीं था उसे कि आपको लग रहा है कि गिल्ट में सुसाइड कर लिया। बेसिकली वो हर किसी को एक्सपोज कर देता, ठीक है। और बहुत तरीके होते हैं लोगों को जेल में मारने के, तो यही चीज है। तो फिलहाल पीएम मोदी का जो नाम आ रहा है वह सच नहीं है। और जो 2017 की इजराइल विजिट, अब ये आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए मैं कहीं कहीं गया, अब कोई और उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है मेल में, तो उसमें मैं क्या करूं? या तो डायरेक्ट एविडेंस मिले, और अगर डायरेक्ट एविडेंस मिले तब अलग बात है, तब एकदम आरोप लगाए जाने चाहिए। बाकी आप बताइए मुझे, आपको क्या लगता है? बजट आएगा, बजट पे मैं लेक्चर लूंगा और ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास आ जाए। थैंक यू सो मच।